अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलनाज नदीम एंड यू आर वाचिंग इजी कुकिंग मूड। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम आपके लिए बेहद मज़ेदार तवा चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार, बनाने में इंतहाई आसान है। यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक्स थाई पीस लिया है, साथ में आप चाहें तो इसे बोनलेस में भी बना सकते हैं और छोटी कटिंग की जो बोटी होती है उसमें भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ड्राई स्पाइसेस के अंदर हमने सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर है जो कि आपने ज़रूर लेनी है, हाफ़ टी स्पून अजीनोमोटो है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला ऐड किया है। ये सब चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड फ्लेवर। यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून हमने योगर्ट लिया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मायो ऐड करेंगे जिसका टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बहुत क्रीमी सा रहता है। आई एम एडिंग हियर 1 टीस्पून ऑफ चिली सॉस जो कि खाने में इंतहाई मज़े की लगती है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। इसके साथ 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड ऐड किया है और इसके साथ हम 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। नो गार्लिक, नॉट इन अ पाउडर फॉर्म, नॉट फ्रेश, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई एम एडिंग हियर 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 1 टेबल स्पून स्वीट एंड सावर चिली सॉस जिसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है और ये रेसिपी बिल्कुल नई है। आई एम वेरी श्योर कि हम इसे रूटीन से हट के जो तवा चिकन है वो रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। हैलोपिनो सॉस आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान में अवेलेबल होगा या आप कहीं भी रहते हैं आपको इजीली मिल जाएगी। आपने इसको ज़रूर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत स्मोकी सा रहता है। साथ में 4 to 5 टेबल स्पून हमने लेमन जूस ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे। ये दोनों ही जो सिट्रस है, खाने का टेस्ट तो इससे आता ही है, इससे चिकन जो है वो पकने में भी बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट जूसी रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। इस पॉइंट पे हम अपनी सारी मेरिनेशन जो है उसको वेल कंबाइन कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा प्रॉपर हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए। चिकन को हमने पहले से ही अच्छी तरह से विनीगर के पानी के साथ क्लीन कर लिया है ताकि जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इससे बड़े या छोटे स्लाइस या पीस ले सकते हैं, बोनलेस में भी बना सकते हैं। और इसकी मैरिनेशन का टाइम जो है, मैंने तो इसे ओवरनाइट रखा था। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप इसे फ़ौरन से भी बना लेंगे ना तो भी रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे आएंगे। तवा चिकन बना रहे हैं तो यकीन कीजिए कि इसके लिए हमें तवा ही दरकार है। मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का तवा लिया है। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं हो तो आप पैन में बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे पॉट में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आपने रेसिपी ट्राई करनी है, डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी कि आपके पास किस तरह का बर्तन मैसर है। लेकिन चिकन आप ये जिसमें भी बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस चिकन को गरम गरम तवे पे नहीं बिठा देना इससे बेचारा चिकन जो है वो जल जाएगा। इसलिए जब आप तवे के ऊपर चिकन ऐड कीजिए तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने तवा और ऑयल गरम करना है ताकि ये चिकन जो है वो साथ जल ना जाए, चिपक ना जाए। अगर आप बहुत गरम ऑयल में ऐड करेंगे तो फिर वो सारी कुकिंग जो है वो उसी प्रोसेस में उसका फ्लेवर ख़राब होता रहेगा। चिकन की साइडें बदल बदल के हम इसको पकाएंगे और साथ साथ जो हमारी लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है उसको ऐड करते रहेंगे ताकि प्रॉपर एरोमा, प्रॉपर फ्लेवर जो है वो इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। चिकन को अच्छी तरह से दोनों साइडों से पलट पलट के पकाने के बाद जब इस तरह से इसके ऊपर एक प्रॉपर किस्म के मार्क आ जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। ना तो आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ना ही हाई फ्लेम पे पकाना है। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर बेबी पोटैटोज़ ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल उसकी स्किन के साथ है। मैंने इसका छिलका रिमूव नहीं किया है। वैसे भी आजकल के सीज़न के फ्रेश आपको मिल जाएंगे आलू, तो ज़रूर डालिएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है और इसको पकने में भी बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। इस पॉइंट पे आके हमारी जितनी लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है इसके ऊपर हम वो ऐड कर देंगे ताकि प्रॉपर ग्रेवी और फ्लेवर दोनों ही डेवलप हो जाएं। अच्छी तरह से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आपने पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहिएगा ताकि जलने ना पाए।
लास्ट के जो 5 मिनट्स रह जाएंगे कुकिंग के, आपने उस पॉइंट पे कुकिंग क्रीम लेनी है 1 कप, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि कुकिंग क्रीम हमने ऐड करनी है, व्हिप्ड क्रीम मत लीजिएगा, उसका जायका नहीं आता है, दोनों फ्लेवर डिफरेंट होते हैं। इस पॉइंट पे आके हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर के अंदर कुक हो जाए। इस क्रीम का फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो इतने सारे कुकिंग के प्रोसेस में प्रॉपर कुक हो गए हैं। और लास्ट पे क्रीम डालने का मकसद भी यही है, ताकि इसका फ्लेवर लास्ट तक क्रीमी सा रहे। अगर आप बिल्कुल शुरू में ही क्रीम ऐड कर देंगे तो वो बहुत जल्दी जो है चिकन जो है ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने क्रीम जो है लास्ट पे ऐड करनी है। हमारे फाइनल टचेस हैं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, अनियन स्लाइसेस और ग्रीन चिली ऐड करूँगी। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन इस रेसिपी को आप सेम फॉलो कीजिएगा, आपको पकाने का भी मज़ा आएगा और खाने का तो बेइंतहा मज़ा आएगा। ये रेसिपी परफेक्ट है, अपने घर में बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और उनको भी इंजॉय करवाइए। हमने जितनी भी इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं उनको अच्छी तरह से आपने वेल कंबाइन करना है, ताकि हर एक बाइट जो है वो फुल ऑफ फ्लेवर हो। सॉल्ट एंड पेपर आप ऐड टू टेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हमारा खाना तैयार है, हम अपने खाने को एंजॉय करते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और ख़्याल रखिए उन लोगों का जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए रब राखा।